Hello guys, welcome to my channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss about the chapter number 7 which we already have started, blood supply to the brain and spinal cord. जैसे कि सर्कुलर विलाई की वीडियो पे आपको A. मेडिकल नॉलेज में मिल जाएगी। यहाँ पे हम क्लिनिकल नोट्स डिस्कस करने लगे। उससे पहले सर्कुलर विलाई की वीडियो A. मेडिकल नॉलेज पे आप वो वाली वीडियो देख लें ताकि आपको क्लिनिकल नोट समझ आ जाए। क्लिनिकल नोट्स में आपको टिप्स के साथ बताती कि कौन सी ऐसी टिप है जिससे आप इसे याद कर सकते हो। और अगर आपने सर्कुलर विलाई की मेरी वीडियो देखी है तो ये वीडियो आपके लिए, ये क्लिनिकल नोट्स आपके लिए बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होने वाले। अच्छा, ब्रेन जो होता है वो हमारे पास रिसीव कर रहा होता है 15% जो होता है हमारा कार्डिक आउटपुट। हमारा हार्ट का 15% ब्लड जो होता है वो ब्रेन में जा रहा होता है। ठीक है, अब हमने ये पीछे पढ़ के आए हैं कि मैं एक दफ़ा रिवाइज करती थी कि दो वर्टिब्रल आर्टरीज जो होती है बेसल आर्टरी बनाती है, फिर यहाँ पे बनती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मीडियल सेरिब्रल आर्टरी और इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। कुछ इस तरह की बातें हम पढ़ के बनाए हैं। ये सारी एनास्टोमोसिस करते हैं और ये वाले को हम कहते हैं कि सर्कुलर विला है। ये बातें हमने पीछे डिटेल में डिस्कस की है, इनकी ब्रांचेस डिटेल में डिस्कस किया, टिप्स इसकी याद किया कि निमोनिक्स में हम किस तरह कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कहते हैं कि ये आर्टरीज होती है इंटीरियर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो कि मैं बताया सर्कुलर विलाय बनाते हैं एनास्टोमोसिस करके, सर्कुलर विलाय बना रही है एनास्टोमोसिस करके। और ये ब्रांचेस जो होती है ये राइट एंगल की तरफ होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर ये ब्रांचेस का एक भी हम कट ऑफ करते तो सारों को ब्लड सप्लाई का मसला आएगा, सबको ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सेरिब्रल वास्कुलर डिजीज़ हो रही होती है। किसकी वजह से हो रही थी? कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा और हाइपरटेंशन हो। अब सेरिब्रम इस्कीमिया पढ़ लेते हैं। सेरिब्रम इस्कीमिया क्या है कि ब्लड सप्लाई उधर नहीं जा रही, ब्लड की वजह से ऑक्सीजन नहीं जा रहा तो इस्कीमिक हो गया। ठीक है, जब ऑक्सीजन वहाँ नहीं जाएगा तो सेल की डेथ होने लग जाएगी, सेल की डेथ होने लगी तो हमारे पास सेरिब्रम इस्कीमिया आ गया। ठीक होगा, ये लीड टू अदर प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहा होगा। सेरिब्रम इस्कीमिया देख लें, ये हमारे पास अनकॉन्शियसली अकर हो रहा होता है 15 to 10 सेकेंड में हो रहा होता है। ब्लड कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाता है, रिवर्सिबल ब्लड प्लेट में जाती सेल्स की डेथ होने लग जाती है, वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, न्यूरल फंक्शन 1 मिनट के लिए हमारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, उसके ऊपर भी हमारे पास रुक जाएंगे 1 मिनट के लिए और 4 मिनट तक रहेंगे तो फिर ये प्रोलॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद इसके अंदर ही हमने बॉडी को रिकवर करना होता है। कार्डिक अरेस्ट, हार्ट का भी हम कह देते हैं कि भाई हार्ट ही नहीं दे रहा ब्लड, इसलिए नहीं जा रहा, थ्रोम्बोसिस वगैरह हार्ट की वॉल में या जहाँ से ब्लड सप्लाई आ रहा है वहाँ थ्रोम्बोसिस हो गई। कार्डिक इस्कीमिया का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब मैंने उसके बाद आता है सेरिब्रम सर्कुलेशन। सेरिब्रम इस्कीमिक इंट्रप्शन जो आती है कि मतलब यहाँ पे उसकी सर्कुलेटरी हमारे पास ब्रेन की लयन आ गई, ये कॉमनली आ रही होती है। ठीक है, जिस न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट होता है, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हो जाता है और ये साइज ऑफ आर्टरी जितनी ओक्यूल्यूट हुई है उसकी वजह से सारी सर्कुलेशन में मसला आ रहा है। मैंने जो पहले बताया कि सर्कुलेशन हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी, सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम आ रहा होता है। हमने पढ़ा कॉमन कैरोटिड होती है, इंटरनल वर्टिब्रल आर्टरी होती है, नेक को जो सप्लाई करी। अब इनमें कोई मसला आ गया तो कौन कौन सा पार्ट नहीं कर पाएगा। अब अगर आपके पास एक पेशेंट है तो क्लिनिकल नोट को करने का ये मकसद है ना कि अगर कोई पेशेंट आया उसको ये मसला है और न्यूरो एनाटमी को आपने पढ़ा हुआ है और आप कह रहे हो कि न्यूरो एनाटमी की नॉलेज से बताएं तो आपको पता हो कि ये वाली नर्व, ये वाली आर्टरी, ये इसमें मसला है तो इसलिए इस पार्ट का काम नहीं करा। इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ओक्यूलेशन, इंटीरियर थोड़ी ऊपर करके थी। जब मैंने बताया था तो आपको मैंने बताया था कि ये लोअर लिम्ब को सप्लाई कर रहा है ब्लड। अगर हमारे पास लेग, आर्म, फुट, आर्म की नहीं, फुट, लेग का मसला है ना तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि ये इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ब्रेन अबव है, वहाँ से जो सबसे ऊपर वाली इंटीरियर सेरिब्रल वो फुट को सप्लाई करिए। इस तरह की आप एक निमोनिक से समझ लें कि सबसे ऊपर जो आर्टरी है वो इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और सबसे नीचे जो है ना हमारे पाँव और लेग हैं उनको ये सप्लाई करिए। ये पता होना ज़रूरी है आपको। ठीक है, इस आर्टरी में ब्लॉकेज आ गई। ठीक है, कोलेटरल सर्कुलेशन तो ख़राब होगी। बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रही है? यहाँ पे हेमीप्रेजिया और हेमीसेंसरी लॉस आ जाएगा। ठीक है, मतलब लेग और फुट में क्या होगा, वहाँ की सप्लाई कम होगी। देन उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होंगे ऑब्जेक्ट को। फिर आता है मिडल सेरिब्रल ऑक्यूलेशन। मिडल सेरिब्रम आर्टरी की ऑक्यूलेशन जो होती है ना, देखिए मीडियल पे है, इंटीरियर के बाद मीडियल आ गई। तो मीडियल पे आपने याद रखना आई, फेस और आर्म्स को जो सप्लाई कर रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है? मीडियल सेरिब्रल आर्टरी। यहाँ पे क्या आ रहता है? यहाँ पे भी मोटर लॉस भी आ रहा है, सेंसरी लॉस भी आ रहा है। कहाँ? फेस पे, आर्म पे। और साथ ही साथ क्या होगी, यहाँ पे आइज़ का भी मसला आ रहा होगा। ए फेस स्पीकिंग में मसला, देखे अगर मीडियल सेरिब्रम आता है, आई, फेस, फेस में हमारे क्या आ जाती हैं? आंखें आ जाती हैं, हमारे बोलने का तरीका आ जाता है, हमारी आर्म्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, अपर लिम्स में आ रहे होते हैं ना, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये मसला आ रहा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हेमोपोनिया हो रहा होता है, ऑप्टिकल डैमेज, आइज़ का मसला।
और यहाँ पे जो होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर जो होता है वो राइट हेमिस्फेयर में ज़्यादातर मसला आएगा, तो लेफ़्ट के पार्ट जो है वो नहीं बॉडी का कंट्रोल कर पाएंगे, और लेफ्ट हेमिस्फेयर का मसला मतलब हमारी जो है राइट साइड ऑफ बॉडी का मसला कम आ रहा था, क्योंकि ऑपोजिट हेमिस्फेयर हमने पढ़ा हुआ पीछे कंट्रोल कर रहे थे। फिर उसके बाद आता है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी ओक्लूजन। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी आपने देखा कि ये यहाँ पे करके होती है, जो मैंने आपको वो सर्कुलर विलाय बढ़ाया था तो तभी मैंने बताया था कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस के पेशेंट आ रहे होते हैं और हमें उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं हो रहा होता, ठीक है। यही वो बात आ गई कि ये जो होता है ये हमारे पास हेमीप्लेजिया रहता है, ब्लाइंडनेस ऑफ वन हाफ होते हैं, विजुअल एगोनिस्टिक आ रहा था, और मेमोरी लॉस, इम्पेयरमेंट इन मेमोरी लॉस आ रहा था। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मैंने बताया था अंदर करके है, तो देखिए अगर इसके मसले आ रहे हैं तो इसको मैंने कहा था 3 ब्रांचेस को दे रही है, मीडियल क्रेनियल आर्टरी का भी मसला करेगी, इंटीरियर को भी, पोस्टीरियर को भी। वो 3 मैंने जब आपको वो डायग्राम दिखाई थी बना के, मैंने कहा था यहाँ पे करके है, तो ये फिर ऊपर वाली को भी मसला करेगी, नीचे वाली को भी और दरमियान वाली को भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मसले आ गए, मिडल सेरिब्रम का मसला वो करेगी, ठीक है, हमें फिर लॉस आ रहा होगा, ठीक है, ये सारे जो मसले हैं वो मीडियन के आ गए। देन उसके बाद हमारे पास आती है वर्टिब्रल बेसिलर आर्टरी, वर्टिब्रल से आई ऊपर बेसिलर आर्टरी बन गई, इसमें पेन और टेम्परेचर सेंसरी लॉस आ रहा है। फिर उसके बाद कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस आ रही है, गैफ रिफ्लेक्स आ रहे हैं, हॉर्नर सिंड्रोम होगा, एटेक्सिया होगा, हेमीप्लेजिया हो रहा होगा। अब यहाँ पे सेरिब्रम ब्लड फ्लो इम्पार्टमेंट की वजह क्या आती है कि डिजीज़ कोई होगी, ब्लड प्रेशर में मसला है, हमारे पास आर्टरी वॉल की डिजीज़ आ गई, आर्टरी ल्यूमन की आ गई, पोस्चर हाइपोटोनिया करता है कि अक्सर का जब हम काफ़ी देर बाद सो के उठते हैं तो हमें ऐसे लग रहा होता है हमारे ब्लड जो है ब्रेन तक जा रहे हैं, तो हमें चक्कर आ रहे होते हैं, ये वाली सिचुएशन यहाँ पे है। एग्जाम्पल दिए कि सोल्जर जो होते हैं वो स्टैंड कर रहे थे लॉन्ग पीरियड, वर्शिप पर जो चर्च में बैठ के इबादत कर रहे होते हैं तो वो नी पे नीलिंग कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी अक्सर का जो ऊपर ब्लड की सप्लाई नहीं जा रही होती है, वीनस ब्लड लम्स में कोलुमेट होने लग जाता है और जो मसले क्रिएट कर रहा होता है। फिजिकल और साइकोलॉजिकल शॉक आता है ब्लड प्रेशर की वजह से, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स आ रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा हो रहा होता है, ब्लड विस्कोसिटी में चेंज आ जाता है तब मसला आ रहा होता है, कैरोटिड साइनस सिंड्रोम की वजह से भी आ रहा होता है, प्रॉक्सिमल जो एंड होता है वहाँ पे इंटरकनेक्टेड आर्टरी होती है, वहाँ पे डिस्टेंशन हो जाए आर्टरियल वॉल में, स्लोइंग हार्ट रेट आ रहा होता है ब्लड प्रेशर में। हार्ट डिजीज़ जो होती है ये हमारे पास कार्डिक डिजीज़ होती है, जिसे कॉर्नरी थ्रोम्बोसिस कह रहे थे, कार्डिक एट्रियल प्रेशर, हाँ एट्रियल वॉल डिजीज़ आ जाते हैं, ल्यूमन में आ रही थी, थ्रीमा हो रहा था, मेन आर्टरी सप्लाई हेड और नेक को कर रही होती है, हाइपोटोनिया हाइपरटेंशन आ रही होती है, अनीमिया इसमें हो रहा होता है, ठीक है, पेशेंट का एट्रियल वॉल की वजह से। देन इसके बाद हेड में मसला आ रहा होता है, मिडल और ओल्ड एज में डायबिटीज़ हाइपरटेंशन मोस्टली हो रही होती है। फिर इसके बाद आर्टरियल ल्यूमन ब्लॉकेज थ्रोम्बोसिस हो जाता है, फ्लैट का कोई लॉबस बन जाता है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। देन उसके बाद आपने जो बातें इसमें याद करने वाली है वो आपने देखना है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और ये जो मसला होता है ना ज़्यादातर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बहुत ज़्यादा आप मेडिसिन कर रहे हैं जिसमें एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा है। देन उसके बाद ना यहाँ पे आता है सेरिब्रम इनोर्मस, मतलब वीकनेस आ रही है सर्कुलर विलाय की, ठीक है, लोकल डायलेशन हो रही है, ऑप्टिकल नर्व 3rd 4th 6th क्रेनियल नर्व को डैमेज करेगा, पेन हो रही होगी, हेडेक, मेंटल कन्फ्यूजन्स आ रही होती है, ब्लोमेलिसिस, ये सारे मसले आ रहे होते हैं। इंटरनल क्रेनियल हेमरेज में आ रहा था कि हमारे पास सब एरिकोनेट स्पेस का प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाए, या हमारे पास सेरिब्रम हेमरेज हो जाए, या हमारे पास क्या हो जाए कम, और इसको स्कैन किस तरह कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सब एरिकोनॉइड हेमरेज हो गया, ठीक हो गया, हेडेक स्टिफनेस नेक में आ रही है, टोमोग्राफी हम कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद सेरिब्रम हेमरेज आ रहा होता है, यहाँ पे हाइपरटेंशन हो रही होती है, मिडल एज में थिन वॉल की रप्चर होता है, फाइबर और कॉन्शियसनेस लेवल कम हो रहा होता है, ठीक है। देन सिटी स्कैन आता है, सेरिब्रोस्पाइनल डिजीज, स्पीड, एक्यूरेसी और सेफ्टी, सेरिब्रल एंजियोग्राफी आ रही होती है, वहाँ पे इबनॉर्मल ब्लड वेजल्स बन रही होती है, तो हम इसे क्या करते हैं कि एंजियोग्राफी का मतलब क्या होता है कि आप एक इंसर्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट, वहाँ पे आर्टरीज़ की ट्री देख लेते हो कि किस तरह, इसी तरह ब्रेन में भी करके हम देख सकते हैं। फिर वहाँ से हम जो है वो नॉर्मेलिटी देखते हैं, सुपाइन पोजीशन में 2 सेकेंड इंटर रेडियो मीडियम आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड इस्कीमिया आ रहा होता है कि स्पाइनल कॉर्ड में नर्वस टिश्यू का डैमेज आ जाता है, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी यहाँ पे मोटर लॉस आ रहा है, बायलेटरल थ्रोम्बोसिस, वीकनेस होती है, लेम्स की ब्लेडर का लॉस आ रहा होता है, ठीक है। अब जो इम्पॉर्टेंट बात आती है ना, ये इम्पॉर्टेंट है कि CVA सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, जब CVA का हम नाम सुनते हैं तो वहाँ पे हम ये सोच रहे होते हैं कि ये हमारे पास कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम होगी, लेकिन नहीं, ये डिफरेंट प्रॉब्लम होती है। ये जो है इसकी वीडियो मैं एक बनाती हूँ जिसमें आपको डिटेल में बताती हूँ कि CVS होता क्या है।